एग्जाम्पल 4 तो देखो क्या कहता है। अब कहता है इफ़ एफ इज इक्वल टू दिस इवेल्यूएट एफ इंटू में एन कैप वेयर एस इज़ द सरफेस ऑफ द क्यूब। एफ जो है सरफेस है क्यूब का, कैसा क्यूब है, बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 1। इन 6 पॉइंटों को मिला के हमारे पास क्यूब बन रहा है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू दे दी है, इनको मिला के क्यूब बनाना है। देखो क्यूब बनाने के लिए हमारे पास कैसे कैसे बनेगा। कहता है टेक वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज ओरिजिन। एक तो हमारे पास 0 0 0 ही आएगा एक कॉर्नर। तो कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर शोन इन द फिगर दिस। अब देखो इसने बना रखा है, एक तो हो गया ओरिजिन 0 0 0। अब एक्स एक्सिस ये ले ली, वाई एक्सिस ये ले ली, जेड एक्सिस ले ली। ये देखो ये हमारे पास क्या है, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के अंदर देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये देखो ये हो गया ओरिजिन 0 0 0, ये हो गया वाई के ऊपर हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा 0 1 0। ये हो गया जेड के ऊपर पॉइंट क्या बनेगा 0 0 1। ये हो गया ए के ऊपर पॉइंट क्या बनेगा 1 0 0, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस थी। अब देखो ये हमारे पास कौन सा प्लेन है, एक्स वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में अगर ये वाला पॉइंट देखना है हमें, तो ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा, ये पॉइंट बनेगा हमारे पास वाई जेड प्लेन में एक्स 0, तो 0 1 1। और ये हमारे पास कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा 1 0 1। यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई 1 1, जेड क्या हो जाएगा 0 1 1 0। ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है वो बाहर की साइड होगा, तीनों में कवर होगा। तो तीनों हमारे पास तीनों में कवर होगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 1 1। क्यूब तो हमने बना लिया। अब देखो कहता है हेयर द सरफेस इंटीग्रल विल बी कैलकुलेटेड ओवर द 6 सरफेस। कहता है हम 6 सरफेस पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 6 सरफेस के क्यूब के 6 सरफेस लेंगे। एक तो ये आगे वाला, एक इसके पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इस साइड वाला, एक इस साइड वाला। तो हम 6 सरफेस हम जो है उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे एंड द रिजल्ट विल बी समड अप। और हमने सबसे पहली डेफिनेशन की थी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इंटीग्रल क्या हो जाता है, उनका सम हो जाता है। और क्या कर देंगे, उसका सम कर देंगे। कह रहा है, कहते हैं नाउ फॉर सरफेस AMLP। देखो AMLP ये हमारे पास है आगे का सरफेस, आगे का सरफेस है अपने पास। ठीक है, AMLP। इसका पीछे का सरफेस ये है अपने पास OBNC, यही है ना। आगे का सरफेस इसका है कौन सा है, AMPL पे कैलकुलेशन कर रहा है। देखो AMPL जो होगा वो हमारे पास कौन से प्लेन में लाई कर रहा है अपने पास, ये देखो कौन से प्लेन में लाई करेगा AMPL। ये देखो ये आगे का हिस्सा है, ये इसका पीछे का हिस्सा है। पीछे का हिस्सा है जो है वो वाई जेड प्लेन में है, ये उसके आगे का हिस्सा है, मतलब वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो कहता है AMPL जो है वो पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। बात समझ में आई, एक बार खुद से कंसीडर करके देखना। कहता है ये देखो ये हमारे पास आगे का हिस्सा, एक पीछे का हिस्सा, एक ऊपर, एक नीचे, एक इस साइड और एक इस साइड। कहते हैं ये जो आगे का हिस्सा है ये पीछे वाले के पैरेलल चलेगा ना। पीछे वाला क्या है, पीछे वाला वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, तो आगे वाला वाई जेड प्लेन के पैरेलल चलेगा। इसी तरीके से ये इधर वाला जो है, इधर वाला और इधर वाला, ये इधर वाला इसके पैरेलल में चलेगा, ये पैरेलल एक्स जेड प्लेन में है तो ये इसके पैरेलल चलेगा। ऐसे ही ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला जो है हमारे पास वो प्लेन पता चल गया मुझे एक्स वाई प्लेन है, तो ऊपर वाला उसके पैरेलल में चलेगा। तो यही कह रहा है, कहता है आगे वाला लिया हमने AMPL, ये वाला हमारे पास पीछे वाले के हमारे पास पैरेलल में, पीछे वाला कौन सा है वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल में। कहता है सरफेस AMPL इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो इट्स इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 1। वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो वाई जेड प्लेन वाई और जेड की वैल्यू जाएगी 0, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कहता है हियर एन कैप क्या होगा, आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया अपने पास आई। कहता है हियर एन कैप इज इक्वल टू आई, तो DS क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा DY/DZ, क्योंकि इसी प्लेन के पैरेलल था ना। DY/DZ बाय एन कैप इंटू में आई, DY/DZ बाय आई इंटू में आई, DY/DZ आ गया। अब एफ कैप इंटू एन वेक्टर इंटू में DS निकाल रहा है। एफ की वैल्यू क्या है, ये एफ की वैल्यू रख दी, इंटू में एन कैप क्या था आई कैप, इंटू में DS क्या है DY/DZ। अब इसकी करी कैलकुलेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या चल रही है, पॉइंट ही 0 से 1 तक चल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से 1, 0 से 1। अब इसकी मल्टीप्लाई की, ये क्या आ गया 4xz dz इज dy। विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास क्या करना है, पहले हमने ये देखो यहाँ पर x के अंदर आया हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है z और y के अंदर, मतलब पहले x को कन्वर्ट करना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या है अपने पास 1, तो x की वैल्यू 1 रख दी, तो ये हो गया 4z
4z dz dy। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करके एक हमारे पास क्या निकल गया, f इंटू में एन कैप डी एस एलोंग ए एम पी एल। ठीक है, अब सिमिलरली हम निकालते हैं ओ बी एन सी के एलोंग। ओ बी एन सी के हमारे पास क्या है, वाई जेड प्लेन के अंदर ही लाई कर रहा है। देखो आगे वाला वाई जेड प्लेन के पैरेलल था, वो हमारे पास वाई जेड प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। वाई जेड प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो हो जाएगा। ये उसके पैरेलल था तो पैरेलल में हमारे पास वाई जेड जीरो होके एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी, 1 आ गई थी। अब देखो ओ बी एन सी ये हमारे पास वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है। एन कैप हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर। आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। देखो जो उसके पैरेलल में चल रहे थे वो हमारे पास पॉजिटिव थे, जो पीछे एग्जैक्ट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव आई हो गया हमारे पास। वेक्टर एफ इंटू में एन कैप, यही बात आपको समझानी थी मुझे कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे चला। वेक्टर एफ इंटू में एन कैप, वेक्टर एफ इंटू में एन कैप, वेक्टर एफ की वैल्यू रखी, एन कैप क्या है यहाँ पर माइनस आई, तो माइनस का 4xz हो गया। एक्स की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब देखो, अब फिर इसी तरीके से ले रहा है एम बी एन पी। अब देखो इधर का हिस्सा किसके पैरेलल है, इसकी पैरेलल है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। अगर ये इसके पैरेलल है तो एक्स और जेड 0 हो गए, अपने पास वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहता है हमारे पास एम बी एन पी इज पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू 1। वाई इज इक्वल टू 1 होने के बाद एन कैप, ये पैरेलल है ना, पैरेलल है तो वाई इज इक्वल टू 1। वाई का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास, जे, तो हम क्या ले लेंगे, जे ले लेंगे। और अगर यही प्लेन होता तो माइनस जे हो जाता। तो अब हमारे पास क्या कहता है कि हेयर एन कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर जे, तो डी एस निकालो, डी एक्स डी जेड बाई एन कैप इंटू में जे कैप हो जाएगा। डी एक्स डी जेड बाई जे इंटू जे, डी एक्स डी जेड आ गया। अब हमने एफ इंटू में एन वेक्टर इंटू में डी एस निकाला, एफ अपने पास ये आ गया इंटू में एन वेक्टर क्या हो गया, जे कैप इंटू में डी एक्स डी जेड। तो यहाँ से कैलकुलेशन की आ गया माइनस का वाई स्केयर, माइनस का वाई स्केयर डी एक्स डी जेड। वाई की वैल्यू क्या लेनी है, 1, तो डी एक्स डी जेड आ गया। डी एक्स डी जेड हमने इंटीग्रेशन किया, ये क्या आ गया, -1। अब इसका ये ले लो, ये वाला सरफेस क्या होगा, ए ओ सी एल। ए ओ सी एल ये हमारे पास कौन सी सरफेस है, हमारे पास एक्स जेड सरफेस है। एक्स जेड सरफेस पे क्या होगा, वाई 0 हो जाएगा। और हमारे पास एन कैप क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का जे। ठीक है, तो ए ओ सी एल लिया, द सरफेस ए ओ सी एल इज एक्स जेड प्लेन, इट्स इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू 0 और एन कैप क्या हो जाएगा, -j। तो एफ वेक्टर इंटू एन कैप निकाला, एफ वेक्टर इंटू में एन कैप की वैल्यू रखी -j। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्केयर इंटू में -j, वाई स्केयर आ जाएगा। वाई की वैल्यू क्या है, 0, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0। अब एक हमारे पास सरफेस, ये 2 ऊपर नीचे के रह गए। अब ऊपर का लेती हूँ, एल पी एन सी, ये किसके पैरेलल है, नीचे वाले के, मतलब एक्स वाई प्लेन के। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड, एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कहते हैं इस पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, इट्स इक्वेशन इज जेड इज इक्वल टू 1। जेड इज इक्वल टू 1 हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। हेयर एन कैप हमारे पास क्या हो गया, एन कैप हमारे पास क्या बन जाएगा, के कैप। के कैप ले लिया, डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई बाई एन कैप इंटू में के कैप। डी एक्स डी वाई बाई के कैप इंटू के कैप हो जाएगा डी एक्स डी वाई। यहाँ से इंटीग्रेशन एफ इंटू में एन कैप डी एस, तो एफ वेक्टर इंटू में एन कैप की वैल्यू रखी, के कैप इंटू में डी एक्स डी वाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अपने पास वाई जेड डी एक्स डी वाई। अब वाई जेड, जेड की वैल्यू रख दो 1, तो यहाँ से आ गया वाई डी एक्स डी वाई, वाई डी एक्स डी वाई। इसका इंटीग्रेशन किया, अपने पास ये आ गया 1/2। अब कौन सा सरफेस रह गया अपने पास, अब अपना सरफेस रह गया है एक ये नीचे वाला ए एम बी ओ। ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में क्या हो जाएगा, अपने पास जेड 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी जेड इज इक्वल टू 0। और हमारे पास एन कैप क्या बन जाएगा, -k। जेड इज इक्वल टू 0 और हमारे पास एन कैप क्या बन गया, -k। वेक्टर एफ इंटू में एन कैप किया, ये आ गया माइनस का वाई जेड 0, इसका इंटीग्रेशन किया 0। अब हमारे पास टोटल एरिया कैसे निकलता है, इन सब का सम कर दो। सम करेंगे तो क्या आ गया, 2 + 0 -1 + 0, इधर से आया 1/2 + 0, 2 0 -1 0 1/2 0, ये आ गया 3/2। तो हमारे पास अपने पास एरिया क्या आ गया, अपने पास सरफेस एरिया आ गया 3/2। इज़ दैट क्लियर। अब इसी से रिलेटेड है एग्जाम्पल 5th।
एग्जाम्पल फिफ्थ आप ट्राई करोगे, एक एग्जाम्पल सेकंड रहता है वो मैं क्लियर करती हूँ आपको। एग्जाम्पल सेकंड देखो क्या कहता है फाइंड एफ इंटू में एन कैप डी एस, वीयर एफ दिया हुआ है, एस इज द सरफेस ऑफ द प्लेन, एस ये सरफेस दिया हुआ है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, एस जो है हमारे पास सरफेस है फर्स्ट ऑक्टेंट में, एस हमारे पास ये दे रखा है, डेल एस निकालो, डेल एस निकालने के बाद एन कैप हो जाएगा डेल एस डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एस, ठीक है। ये हो गया 2y प्लस जे प्लस 2k डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया अपने पास एन कैप आने के बाद हमारा काम क्या होता है, एफ इंटू में एन कैप निकालना, एफ इंटू में एन कैप निकाला, एफ वेक्टर इंटू में एन कैप मल्टीप्लाई किया, ये हो गया अपने पास 2/3 एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2/3 एक्स और प्लस का 4/3 वाई जेड, ठीक है। ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब हमारे पास आर निकालना, आर हमारे पास प्रोजेक्शन किस प्लेन पे होगी, एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे होगी तो डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई बाई एन कैप इंटू में के कैप, यहाँ से हमारे पास एफ वेक्टर इंटू एन कैप निकाला, हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास रह गई थी लिमिट निकालनी। अब देखो क्या कहता है, द रीजन आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस ऑन एक्स वाई प्लेन, प्रोजेक्शन किस पे है, एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन इज बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द लाइन, जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन पे है तो एक्स वाई प्लेन पे क्या हो जाएगा, जेड जीरो हो जाएगा ना, तो मतलब जो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या रह जाएगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 रह जाएगी, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट डबल इंटीग्रल वाई वेरीज फ्रॉम, वाई कहाँ से वेरी करेगा, वाई वेरी कर रहा है 0 से 6 तक और एक्स वेरी कहाँ से कर रहा है 0 to 6 माइनस वाई बाई 2 के ऊपर, तो लिमिट आ गई अपने पास डी एक्स डी वाई की, एक्स की तो अपने पास क्या आ गई, एक्स की आ गई 0 to 6 माइनस वाई बाई 2 और वाई की क्या आ गई 0 to 6, ये आ गया हमारे पास। अब मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन ही करना रह गया है और इंटीग्रेशन आप खुद करोगे 3/2, पहले इंटीग्रेशन देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा है, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जो चीज़ कॉमन आती है कॉमन ले ली, कॉमन क्या ले लिया इसने 1/6 को बाहर निकाला है, 1/6 को बाहर निकालेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 4y स्क्वायर, यहाँ क्या रह जाएगा अपने पास 4 6 24y माइनस का 8x माइनस का 4y स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब ये हो गया 1/4, इंटीग्रेशन अपने पास इसका करना है, हमने इसको सॉल्व किया 4y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया 24y माइनस का 8xy, तो 8y भी कॉमन ले लिया 3 माइनस एक्स डी एक्स डी वाई हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन करोगे तो अपने पास 8 को भी बाहर ले लिया 2 हो जाएगा अपने पास। अब इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 to 6 माइनस वाई बाई 2, लिमिट पुट कर दी। अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई करके हमारे पास सॉल्व कर दोगे। इज़ दैट क्लियर। एग्जाम्पल फिफ्थ मैंने आपके लिए छोड़ा है, एग्जाम्पल फिफ्थ आप करोगे एग्जाम्पल फोर्थ की तरह है सम अप करने वाला। एग्जाम्पल फिफ्थ के बाद आप एक्सरसाइज 5.3 ट्राई करोगे, जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करोगे। सरफेस इंटीग्रल आ गया तो वॉल्यूम इंटीग्रल भी ईजी है, ठीक।